So, in chapter 5, we learned about earthquake, है ना। earthquake के बारे में पढ़ा था हमने। earthquake क्या होता है? सडन मूवमेंट, है ना। अर्थ का सडन मूवमेंट होता है, ठीक है। अचानक से मूवमेंट होने लगता है अर्थ का, ठीक है। अर्थ का नहीं, किसी भी पार्ट, है ना, अर्थ के किसी भी पार्ट में सडन मूवमेंट होने लगता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थक्वेक, ठीक है। जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे कहते हैं फोकस, और उसके जस्ट ऊपर पॉइंट होता है एक एपिसेंटर, ओके। अर्थक्वेक अर्थक्वेक अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। सिस्मोग्राफ, है ना। दो चीजें बताई थी मैंने, दो इंस्ट्रूमेंट। सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है कि अर्थक्वेक कितनी देर तक रहेगा, ओके। अर्थक्वेक कितनी देर तक रहेगा, है ना, मतलब वो ड्यूरेशन बताता है। और रिक्टर स्केल क्या होती है? वो एक इंस्ट्रूमेंट होती है जो बताती है कि साइज कितना है, अर्थक्वेक का साइज कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। मतलब उसका इफेक्ट कितना बड़ा होगा और कितना फोर्स है उसका, ओके। सो अब पढ़ते हैं अपन सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। नेक्स्ट पेज आ जाओ, 210। सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। Here are some safety measures you can take to be safe during an earthquake. हमें सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, कौन से? फर्स्ट, सेफ्टी मेजर्स मतलब अपनों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, है ना। जब कभी भी अर्थक्वेक आता है, अपने जावरा में तो कभी नहीं आया है, बट जो बड़ी सिटीज रहती है वहां पर आता है, ठीक है। और ज्यादातर नॉर्थ की सिटीज जो रहती है ना, वहां पर आता है। तो क्या क्या उनको, मतलब मेजर्स रखने पड़ते हैं, क्या क्या उनको ध्यान रखना पड़ता है? फर्स्ट, डू नॉट रन अराउंड इन पैनिक, है ना। हमें इधर उधर भागना नहीं चाहिए, है ना। टेंशन लेके हमें इधर उधर भागना नहीं चाहिए। सेकेंड, इफ यू आर इनसाइड अ रूम, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल और अ बेड। जब अगर आपको लग रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है और आप अपने रूम में हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको किसी टेबल के नीचे या फिर किसी बेड के नीचे चले जाना चाहिए, ओके। आप किसी बेड के नीचे चले जाओ, अगर बेड के नीचे स्पेस है, या फिर टेबल के नीचे। डू नॉट स्टैंड अंडर अ नियर ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉल और एंड हर्ट यू। आपको उन चीजों के सामने, उन चीजों के नीचे नहीं खड़ा होना है ना। उन चीजों के पास या फिर उन चीजों के नीचे नहीं खड़ा होना है जो आपके ऊपर गिर सकती है और जो आपको हर्ट कर सकती है, ठीक है। कैसे? जैसे एक बड़ा वास रखा हुआ है ना, आपके घर पे, आपके मतलब जो कॉर्नर रहता है ना, वहां पर एक वास रखा हुआ है, आप उसके पास खड़े हुए हो और वो आपके ऊपर गिर सकता है। फैन के नीचे नहीं खड़ा होना है आपको, है ना। आपको फैन के नीचे नहीं खड़ा होना है क्योंकि फैन भी गिर सकता है, ओके। डू नॉट यूज एन एलिवेटर इफ यू आर इफ यू आर ऑन द अपर फ्लोर्स, ऑलवेज यूज द स्टेयरकेस। अब जब कभी अर्थक्वेक के अगर चांसेस लगते हैं तो आपको एलिवेटर यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। एलिवेटर आपको पता है ना, जो लिफ्ट होती है, वो आपको यूज नहीं करना चाहिए, है ना। उसकी जगह क्या यूज करना चाहिए? स्टेयर्स, सीढ़ियां यूज करनी चाहिए। If you are outdoors, stand in an open area away from any buildings and trees. अगर आप बाहर हो, है ना, अर्थक्वेक आ रहा है और अगर आप बाहर हो, आपके घर के बाहर हो, तो आपको कहाँ पर खड़ा होना है? एक ओपन एरिया में, ठीक है। बहुत बड़ी फील्ड है, वहां पर खड़े हो जाओ, ताकि वहां पर क्या, कोई बिल्डिंग और ट्रीज ना हो, है ना, वो आपके ऊपर ना गिरे। क्लियर? वेट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट इज volcanoes, ओके। वॉल्केनोस, वॉल्केनो क्या होते हैं?
The core of the earth is made up of molten rock called magma. Beta, wait a minute. Okay. The core of the earth is made up of molten rock called magma. Underline the word magma. This magma word you know, उसको underline करो. आप इस मैग्मा को अंडरलाइन करो. मैग्मा क्या होता है? एक मॉल्टन रॉक होता है. ठीक है, मॉल्टन रॉक मतलब जो जलता हुआ, जो जलते हुए जो पत्थर रहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? मैग्मा. ठीक है. और मैग्मा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? अर्थ की थर्ड लेयर पे. अर्थ की थर्ड लेयर पे. अर्थ की थर्ड लेयर कौन सी होती है? कोर. ठीक है. एक क्रेक और वेंट, एक क्रेक or vent on the earth's surface that allows hot magma from below the surface to come out is called a volcano. एक क्रेक और वेंट मतलब कोई एक ऐसी, क्या कहते हैं, एक होल कह सकते हैं अपन, है ना, होल या फिर कोई भी एक क्रेक. कहाँ पर? अर्थ की सरफेस पे, है ना. ये आप दिख रहे हो, ये वॉल्केनो, फॉर एग्जांपल वॉल्केनो. अब वॉल्केनो क्या होता है? एक क्रैक होता है, मतलब अर्थ में क्या निकलता है? एक अपन कह सकते हैं एक होल है ना. एक होल है जिससे वो हॉट मैग्मा कहाँ पर आ रहा है? बाहर आ रहा है. ठीक है. तो उस क्रैक को क्या बोलते हैं? वॉल्केनो, जहां से मैग्मा बाहर आता है. अब वॉल्केनो को भी अंडरलाइन कर लो. कर लिया? ओके. A vent is the region where the earth crust is weak and develops a crack. अब यहाँ पर देखो आप फोटो में, ये यहाँ पर दे रखा है वेंट. वेंट मतलब जो पॉइंट होता है ना, जहाँ से मैग्मा बाहर आता है. अपन होल कह सकते हैं उसको, है ना. यहाँ पर जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है ना, क्रस्ट मतलब अर्थ की जो फर्स्ट लेयर होती है क्रस्ट, वो क्या होती है? वीक हो जाती है ना. जिससे क्या बनाती है? एक क्रैक बनाती है. ओके. जिससे वो क्या बनाती है? क्रैक बनाती है. वंस हॉट मैग्मा कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा. अब ये जितना भी हॉट मैग्मा है अंदर जो प्रेजेंट है ना, वो जैसे बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा. ओके. उसे क्या कहते हैं? लावा. जैसे ही वो बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? लावा. Volcan After a volcanic eruption occurs, a crater is formed at the region of vent. After a volcanic eruption occurs, जैसे ही volcanic eruption होता है मतलब लावा बाहर आ जाता है, तो एक और चीज बनती है यहाँ पर, that is crater, है ना. crater यहाँ पर बनता है. Clear? Volcanoes are of three types depending on how frequently they erupt, है ना. वॉल्केनोस तीन टाइप के होते हैं, है ना. किस पे डिपेंड रहते हैं ये? कि वो किस तरह बाहर आ रहे हैं. ओके. किस तरह बाहर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो तीन टाइप के होते हैं. फर्स्ट एक्टिव, सेकंड डोरमेंट और थर्ड एक्सटिंक्ट, है ना. फर्स्ट एक्टिव, तीनों को अंडरलाइन कर लो. फर्स्ट एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम कि एक्टिव क्या होता है, डोरमेंट क्या होता है और एक्सटिंक्ट क्या होता है. ओके. फर्स्ट पढ़ते हैं अपन एक्टिव वॉल्केनो. एक्टिव वॉल्केनोस कौन से होते हैं? दीज आर कंसिडर्ड टू बी हाईली डेंजरस. एक्टिव वॉल्केनोस बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, है ना. किस वे में? वो डेंजरस होते हैं पढ़ते हैं अपन. दे में इरप्ट एट एनी टाइम
और हैव इरप्टेड इन रिसेंट ईयर्स। वो कभी भी मतलब इरप्ट हो सकते हैं, मतलब वो कभी भी बाहर आ सकते हैं, कभी भी वो फट सकते हैं, वॉल्केनोस, है ना, या फिर वो थोड़े ही सालों में अभी अभी फटे हैं। ओके, सम ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोस आर माउंट सेंट हेलेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, माउंट मेयोन इन द फिलीपींस एंड माउंट लेसन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर कुछ एक्टिव वॉल्केनोस के एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना, मतलब कुछ नेम्स दे रखे हैं, अंडरलाइन करते जाओ। माउंट सेंट हेलेंस, माउंट मेयोन एंड माउंट लेसन। ठीक है, ये 3 टाइप के बता रखे हैं कि एक्टिव वॉल्केनोस के कुछ नेम है ना। कंप्लीट, अंडरलाइन कर लिया सबने? ओके, क्लियर हुआ। एक्टिव वॉल्केनो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, डेंजरस होते हैं, है ना। वो कभी भी इरप्ट कर सकते हैं, मतलब वॉल्केनो में से कभी भी लावा बाहर आ सकता है। कौन से वॉल्केनो में से? एक्टिव वॉल्केनो। सेकेंड, डोरमेंट वॉल्केनोस। है ना, डोरमेंट वॉल्केनोस कौन से होते हैं? वॉल्केनोस दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड बट may erupt in the future are called dormant volcanoes। वो वॉल्केनोस जो बहुत टाइम से इरप्ट नहीं हुए हैं, है ना, मतलब उनमें से लावा बाहर नहीं आया है, बट फ्यूचर में कभी भी वो आ सकता है ना, तो उसे कौन से कहते हैं? डोरमेंट वॉल्केनोस। ठीक है, वॉल्केनो जो बहुत टाइम से फटे नहीं हैं, जिनमें से लावा बहुत टाइम तक बाहर नहीं आया है, बट वो फ्यूचर में कभी भी आ सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? डोरमेंट वॉल्केनोस। सम ऑफ द डोरमेंट वॉल्केनोस आर मोना की इन हवाई, माउंट एडजिजा इन कनाडा एंड नारकोंडम इन अंडमान आइलैंड ऑफ इंडिया। अब ये कुछ डोरमेंट वॉल्केनोस के नेम दे रखे हैं, कौन से? इनको भी अंडरलाइन करते जाओ आप। माउंट मोना किया, है ना, मोना किया इन हवाई, हवाई एक प्लेस है जहां पर ये वॉल्केनो है। माउंट एडजिजा, है ना, एंड नारकोंडेम। क्लियर? इनको अंडरलाइन कर लो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, दो पढ़ लिए हमने, एक्टिव, डोरमेंट, और हम पढ़ते हैं अब एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। Volcanoes that are not expected to erupt in the future are called extinct volcano। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कौन से होते हैं? जिसमें ये श्योरिटी रहती है कि वो कभी भी, उनमें से लावा कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब वो कभी भी इरप्ट नहीं होंगे। इरप्ट मतलब कभी भी वो फटेंगे नहीं, है ना, उनमें से लावा कभी भी बाहर नहीं आएगा, तो उनको कौन से बोलते हैं? एक्सटिंक्ट। ओके, some of the extinct volcanoes are Mount Ashitaka in Japan, Mount Ashitaka in Japan, अंडरलाइन करते जाओ, माउंट आशिताका। शिप्रोक, जो कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट्स में। और जुडवेल, जुडवेल जो कहां पर है? नेदरलैंड। क्लियर? जुडवेल जो कहां पर है? नेदरलैंड। चलो, अब ये तीनों कौन समझाएगा मुझे? अर्पिता।
सर एग्जिट वॉल्केनोज में जो वो रहते हैं जो कभी भी नहीं फटते और कौन से वोल्केनोस? एग्जिट एक्सटिंक्ट नहीं बेटा, तीनों समझाना है, स्टार्टिंग से समझाओ। एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। active volcanoes, these are considered to be highly dangerous. Extinct volcano बहुत dangerous रहते हैं. They may improve it any time or have erupted in recent years. क्या हो गया? अभी तो समझाया था। चलो एक और बार फाइनल समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ सिंपल लाइन समझनी है आपको, बाकी कुछ नहीं समझना है। एक्टिव वॉल्केनोस जो कभी भी फट सकते हैं, ठीक है, और या फिर थोड़े ही सालों में अभी अभी इरप्ट हुए हैं। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनोस वो वॉल्केनोस होते हैं जिसमें से अभी थोड़े टाइम पहले ही लावा बाहर आया है ना, या फिर आ सकता है ना, कभी भी आ सकता है। ओके, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं एक्टिव वॉल्केनोस। ओके, डोरमेंट वॉल्केनोस कौन से होते हैं? जो अभी तक तो नहीं फटे हैं बट फ्यूचर में कभी भी फट सकते हैं, है ना। डोरमेंट वॉल्केनोस वो होते हैं जो अभी तक तो नहीं फटे हैं बट फ्यूचर में कभी भी फट सकते हैं। क्लियर? एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस वो होते हैं जिसमें श्योरिटी हो जाती है कि वो कभी भी नहीं फटेंगे, है ना। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस वो वॉल्केनोस होते हैं जिसमें श्योरिटी हो जाती है कि वो कभी भी नहीं फटेंगे, फ्यूचर में कभी भी वो इरप्ट नहीं होंगे, मतलब उनमें से लावा बाहर कभी भी नहीं आएगा। क्लियर टू यू ना? चलो, कौन समझा रहा है? देशना। सर एक्टिव वॉल्केनोज मतलब जो है ना अभी तक जो अभी फटे हैं या फिर अभी फटने वाले हैं, और डोरमेंट कौन से बेटा? सर एक्टिव वॉल्केनोज मतलब जो वॉल्केनोज ना अभी तक फटे हैं या फिर फटने वाले हैं, और डोरमेंट वॉल्केनोज कभी भी फट सकते हैं। हाँ, डोरमेंट वॉल्केनोज मतलब जो अभी तक फटे नहीं है पर फ्यूचर में फटने वाले हैं। ओके, फट सकते हैं। यस सर। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज मतलब जो फ्यूचर में भी नहीं फटेंगे। हाँ, जिनकी श्योरिटी होती है कि वो कभी भी नहीं फटेंगे। ओके, चलो क्लियर। ये हो गया अपना वॉल्केनोस का टॉपिक। 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, क्या टॉपिक है? आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनो जब फटते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब जब लावा बाहर आता है तो उससे क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फार्मलैंड्स, है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ फार्मलैंड्स मतलब कि अगर किसी फील्ड है, मतलब जहां पर फार्मिंग हो रही है ना, एक प्लेस है, एक लैंड है जहां पर फार्मिंग हो रही है, और उसी के पास क्या है, मतलब थोड़ा सा दूर, कुछ किलोमीटर दूर क्या है, वॉल्केनो है, और अगर उसमें से लावा बाहर आ रहा है तो वो क्या करेगा, आसपास की चीजों को खराब करेगा। कौन कौन सी चीजें? जैसे फार्मलैंड्स, है ना, जहां पर फार्मर्स फार्मिंग करते हैं, वो वाली, है ना, उनको डिस्ट्रॉय करेगा वो। रोड्स को डिस्ट्रॉय करेगा, है ना, आसपास अगर कोई रोड्स है तो उनको भी डिस्ट्रॉय करेगा। डैमेज टू प्रॉपर्टी, अगर आसपास क्या है, घर है ना, घर है, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग्स है, उनको भी डैमेज करेगा।
एंड लॉस ऑफ लाइफ। अगर बिल्डिंग्स और ये सब है तो उसमें भी लोग भी रहते होंगे, है ना, तो उसमें ये चांसेस है कि लाइफ का भी लॉस हो सकता है। ओके। सेकेंड, volcanic dust blocks sunlight for a long period which leads to change in the weather pattern। वॉल्केनो का जो डस्ट निकलता है, डस्ट मतलब जो उसकी जो एयर रहती है ना, वॉल्केनो में से जो एयर निकलती है वो सनलाइट को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। मतलब उस प्लेस पे सनलाइट बहुत कम आती है ना, वहां की सनलाइट को रोक देती है वो, जिससे क्या हो सकता है, वेदर वेदर में चेंजेस आ सकते हैं, है ना, वेदर में चेंजेस आ सकते हैं। और थर्ड है स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस मतलब अगर वेदर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली डिजीजेस भी आएगी, है ना, बीमारियां भी होगी अपनों। और वॉल्केनो में से कुछ ऐसी चीजें बाहर आ सकती है जो डिजीजेस स्प्रेड करती है ना। तो ये हो गए इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनिक इरप्शन। एडवांटेजेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। अब वॉल्केनिक इरप्शन के क्या क्या एडवांटेजेस है ना। आफ्टर अ वॉल्केनिक इरप्शन द सॉइल बिकम्स वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर फार्मिंग। अब वॉल्केनिक, जब वॉल्केनो लावा जो बाहर आता है उससे फायदा क्या है ना, उससे कुछ फायदा भी हो सकता है क्या, ये देखते हैं अपन। फर्स्ट इसमें बताया है कि वॉल्केनिक इरप्शन के बाद, वॉल्केनो फटने के बाद क्या होता है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है ना, मतलब फार्मिंग करने के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। एंड गुड फॉर फार्मिंग, मतलब उसमें फार्मर्स अच्छी तरह फार्मिंग कर सकते। Some of the volcanic locations can be used to generate geothermal energy। अब कुछ वॉल्केनिक लोकेशंस ऐसे होते हैं जिससे क्या कर सकते हैं अपन, जनरेट जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से भी एनर्जी निकलती है ना, अपनों को अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो अपन अर्थ से भी ले सकते हैं। अर्थ के प्रेशर से अपन एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज है ना, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी अपनों को कहां से मिलती है, अर्थ से, वो भी अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर टू यू। एक अपन लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आज, टाइडल वेव्स एंड सुनामी, है ना। टाइडल वेव्स क्या होती है और सुनामी क्या होती है। Tides are the cyclic rise and fall of sea levels caused due to the gravitational pull of the sun and the moon। टाइड्स क्या होती है, आपने देखा होगा टाइड्स, आपने पिक्चरों में देखा होगा, है ना, कि जो सी का जो वाटर रहता है वो क्या होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। ये सब देखा है आपने पिक्चरों में, आपने देखा होगा ना पिक्चर में कि बीच, जो बीच रहते हैं वहां पर टाइड्स आती है, टाइडल वेव्स, है ना, उनकी जो वेव बनती है, मतलब पानी पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऐसे करके वो पूरी तरह फ्लो करता है। तो टाइड्स क्या होते हैं, साइक्लिक राइज, मतलब साइकिल की तरह चलते हैं, मतलब पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है, ये राइज और फॉल होता रहता है। कॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। ये किसकी वजह से होता है, सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल, मतलब वो क्या लगाते हैं, ग्रेविटी लगाते हैं, मतलब इन दोनों की ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, ये टाइड्स आते हैं, है ना। At times the waves on the sea are high and sometimes they are low। जो वेव्स होती है वो क्या होती है, कभी कभी तो बड़ी हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा, अपन क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा लेवल पे पहुंच जाती है, वो बहुत ज्यादा हाइट पे पहुंच जाती है, और कभी कभी वो बहुत ज्यादा नीचे रहती है। ठीक है, मतलब ग्राउंड लेवल पे रहती है। टाइड्स रीच, ये जैसे आपको ये फोटो में दिख रहा है ना, ये थोड़ा ज्यादा हो गया बट इससे कम, है ना। जो बीचेस पर जो रहते हैं ना, बीच, अगर आप में से कोई गया है बीच में तो वहां पर आपने देखा होगा ऐसे कुछ फ्लो होता रहता है वाटर का, है ना।
वो पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, ऐसे करके वो वेव्स बनाती है। Tidal reach the maximum height when the sun, moon and the earth are in a straight line. Tides एक मैक्सिमम हाइट पर कब पहुंचती है? ये जो टाइड्स रहते हैं ना, जो ये राइज और फॉल, ये एक मैक्सिमम हाइट पर कब पहुंचते हैं? जब अर्थ, मून और सन ये क्या होते हैं? एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अब यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, है ना? इससे क्या हो रहा है? जो टाइड से वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जा रही है। ओके। Rise of large amount of water in the form of huge waves from ocean due to underwater earthquakes, volcanic eruption is called tsunami. अब ये लाइन का मीनिंग समझते अपन। राइज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज वेव्स। राइज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज मतलब एक लार्ज क्वांटिटी में वाटर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। इस फोटो में जैसे दिख रहा है आपको, है ना? इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? वाटर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना? एक क्या बना रहा है? वो वेव बना रहा है ना? जैसे एयर की जो वेव्स रहती ना, उस तरह से एक वेव बना रहा है। ड्यू टू अंडर वाटर अर्थक्वेक, है ना? वाटर के नीचे, मतलब जो ये वाटर जो होता है ना, उसमें भी क्या होते हैं? अर्थक्वेक्स आते हैं, है ना? जिससे वाटर मूव करता है। वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनो के फटने की वजह से भी, इन सब की वजह से वाटर क्या होता है? अपनी अपने मतलब जो अपने लेवल से बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन? सुनामी। ठीक है, आपने सुन रखा है सुनामी, है ना? जब पानी, जब सी का वाटर क्या आ जाता है? बहुत ज्यादा लेवल पे पहुंच जाता है और वो पूरी सिटी में फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? सुनामी। When there is a disturbance in the layers of rocks in the earth crust under water bodies, a large amount of heat is released, which leads to the formation of huge waves. When there is a disturbance in the layer of rocks in the earth crust, जब भी कभी डिस्टरबेंस होता है किसमें? रॉक्स की जो लेयर्स है ना, अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर क्या होती है? रॉक्स की लेयर्स होती है ना? जब भी उनमें कभी डिस्टरबेंस होता है, मतलब वो अपनी प्लेस से मूव करने लगते हैं, है ना? जब भी वो मूव करते हैं तो अर्थ के अंदर क्या रिलीज होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, उसकी वजह से ही ये वेव्स क्या होती है? बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। Large tsunami waves lead to the loss of life and property. जो बड़ी सुनामी होती है ना, ये जो वेव्स दिख रही है आपको इतनी लेवल पे पहुंच जाना, उससे क्या हो सकती है? लॉस ऑफ लाइफ, है ना? आपने पिक्चरों में देखा होगा कि ये पानी जो सी में से कहाँ चले जाता है? सिटी में चले जाता है ना? और वो जितनी भी प्रॉपर्टी से, बिल्डिंग से, उसको क्या करता है? अफेक्ट करता है, डैमेज करता है ना? लाइफ को भी डैमेज करता है। It is advisable it is advisable to stay at high altitude region during a tsunami threat. जब भी अपनों को लगे ना कि सुनामी आने वाली है अपनी सिटी में, अपने इधर तो नहीं, बट एक सजेशन है कि जब भी सुनामी आती है तो हमें कहाँ पर चले जाना है? कहाँ पर चले जाना चाहिए? हाई एल्टीट्यूड रीजन में, मतलब जहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, हमें वहां पर चले जाना है, तो डूबने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, ओके, वी आर एंडिंग अवर क्लास हियर। आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? जो भी पढ़ा है आज, वॉल्केनोस और सुनामी वेव्स के, सुनामी और टाइड्स के बारे में, ठीक है? ये आपको पढ़ना है।
चलो ठीक है, ओके। क्लियर टू यू दिस चैप्टर, है ना? अभी जो आज टॉपिक पढ़ा था वो क्लियर हो गया सबको? ओके, तो आपको ये चैप्टर रीड करना है ना? इस चैप्टर को रीड करना आप